बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। क़ाल अल्लाहु तआला वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। हर किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो मालिकुल मुल्क है, जो मालिकुल अल्लाम है, ज़ुल जलाल वल इकराम है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुतहहर पर। सामीन कराम, पाकिस्तान में तहरीक आज़ादी से लेकर क़याम पाकिस्तान तक जो उलमाए अहले हदीस का किरदार है वो तारीख़ का एक दरख्शंदा बाब है और वो आने वाले नस्लों के लिए एक नमूना और आइडियल है। आइए मैं आपको बताता हूँ तहरीक आज़ादी का उलमाए अहले हदीस का किरदार। सामीन मोहतरम, जो कौम अपनी तारीख़ को भूल जाती है उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई बच्चा अपने आबाओ अजदाद को भूल जाता हो, उसको अपने आबाओ अजदाद का ही इल्म ना हो, फिर उसको लोग बेनस्ला कहते हैं। और कुछ लोग इस आज़ादी की तारीख़ को तारीख़ आज़ादी से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इस तारीख़ को तारीख़ आज़ादी से निकाल दिया जाए तो हमारी तारीख़ अधूरी रह जाती है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो किरदार उलमाए अहले हदीस ने अंग्रेज़ों को बरे सगीर से भगाने में अदा किया है वो तारीख़ का एक एजाज़ी बाब है। मेरे भाइयों, तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि जहाँ मुल्क की आज़ादी के लिए बुनियादी तसव्वुर मदारिस ने पेश किया, वहीं अंग्रेज़ों के तसल्लुत के ख़ात्मे का काम भी उलमाए अहले हदीस ने किया है। इनकी मुशक्क़तें, इनकी जद्दोजहद का जितना ज़्यादा ज़िक्र करें उतना ही कम है। और वो उलमा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपना खून पसीना एक किया, उनमें सर फ़हरिस्त सरमाया अहले हदीस जंग आज़ादी के बानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस ज़ेलवी रहमहुल्लाह भी है, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस ज़ेलवी रहमहुल्लाह भी है, शाह मियाँ नुज़ैर हुसैन मुहद्दिस ज़ेलवी रहमहुल्लाह भी है, शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह भी है, मौलाना इसहाक़ जहलवी रहमहुल्लाह भी है, इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह भी है। जब मैं तारीख़ का और ज़्यादा मुताला करता हूँ तो मुझे मौलाना सलाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह नज़र भी आते हैं। इसी तरह अमीरुल मुजाहिदीन फज़लुल हक़ वज़ीराबादी जैसे उलमा भी नज़र आते हैं। अरे यही तो उलमा थे जो मैदान में उतरे, तहरीक आज़ादी के लिए काम किया, और तुम कहते हो तहरीक आज़ादी में उलमाए हदीस का किरदार क्या है? यही उलमा थे जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम करवा दिया, अपनी बीवियों को बेवा करवा दिया, हर किस्म की तकलीफ़ात बर्दाश्त कर ली, अपने ऊपर जुल्म सितम बर्दाश्त कर लिए। इतना ही नहीं बल्कि इन पर बहुत जुल्म किए गए, इनकी लाइब्रेरियों को जला दिया गया, इनकी किताबों को जला दिया गया, इन पर अज़ानों पर पाबंदी लगा दी गई। 1918 में दिल्ली के चौक में एक अज़ान देने पर 18 उलमा को शहीद होना पड़ा। अंग्रेज़ों ने कहा अगर हम इन मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, इनका हम जड़ से ख़ात्मा करना चाहते हैं, तो हमें इनके कुरान को जलाना होगा। फिर यही हुआ, दिल्ली के चौक में तमाम लोगों के घरों से कुरान को निकाल के कुरान को लाया गया और दिल्ली के चौक में उनको जलाया गया और मुसलमानों को अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाई गई। इसी तरह डॉक्टर तामीज़ अपनी किताब हिजरत दास्तान में लिखते हैं कि मेरा एक दफ़ा दिल्ली के चौक से गुज़रना हुआ तो वहाँ मुझे खून की बू आ रही थी। मेरा वहाँ जाके देखना हुआ कि वहाँ कहाँ से खून की बू आ रही है, किस चीज़ की बू आ रही है। जब देखा तो उलमाए अहले हदीस को बरहना करके आग पे चलाया जा रहा था। ये कुर्बानी उन्होंने क्यों दे दी? उनका दिमाग ख़राब था कि दे दी। इन्हें कुर्बानी इसलिए दी कि मुल्क आज़ाद हो जाए। आज ये मुल्क आज़ाद होने के बाद भी ग़ुलाम है, अंग्रेज़ों का ग़ुलाम है, हर मुल्क का ग़ुलाम है। अफसोस दर अफसोस।
अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।